हेलो गाइस आज हम एडजेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। गाइस एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम में जो एरर्स आती हैं वो या तो कंपैरेटिव से या फिर सुपरलेटिव डिग्री से आती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गाइस देखिए, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? वो सारे के सारे एडजेक्टिव जो अपनी बेस फॉर्म में लिखे होते हैं वह कहलाते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, राइट। देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ये सभी एडजेक्टिव हैं, ठीक है। इनके हमने टाइप से लिख रखे हैं। यदि किसी भी एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव अपनी बेस फॉर्म में लिखा हुआ तब हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। इस एडजेक्टिव में कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, इस टाइप के एडजेक्टिव में कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट, तो बेस्ट क्या है? किसी भी एडजेक्टिव की बेस फॉर्म है। इस बेस फॉर्म को ही हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री, राइट। अब आते हैं कंपैरेटिव डिग्री पे। पहले तो कंपैरेटिव डिग्री की आइडेंटिफिकेशन जानना जरूरी है। देखिए, वो सारे के सारे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ई आर आए, सामान्यतः वो सभी एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ई आर आए और कंजंक्शन देन इनके साथ लगा हो तो वो कहलाएंगे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, राइट। आइडेंटिफिकेशन तो पता है ना, वो सभी एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ई आर और कंजंक्शन देन इनके साथ जुड़ा हो तब वह कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, राइट। इस डिग्री में एक नाउन का कंपैरिजन दूसरे नाउन से होगा, एक नाउन का कंपैरिजन दूसरे नाउन से होगा। साथ ही साथ हमें याद रखना होगा कि कंपैरिजन कराते वक्त पहला वाला नाउन दूसरे नाउन से एक्सक्लूडेड होना चाहिए, मतलब पहले वाले नाउन की प्रेजेंस दूसरे नाउन में नहीं होनी चाहिए, राइट। अब इसे इंग्लिश में नरेट करते हैं, अब इसे इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ए कंपैरेटिव डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन बाय कंपेयरिंग इट टू अनदर नाउन इन हायर फॉर्म। Comparative adjective describes a noun by comparing it to another noun. Comparative adjective describes a noun and by comparing it to another noun, right? In higher form, generally comparative degree, otherwise comparative adjective end with er and follow the word then, right? हमें हमेशा याद रखना होगा कि in the case of comparison, first noun must be excluded from another noun, right? First noun must be excluded from another noun, right? अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री पे। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में एक नाउन का कंपैरिजन सभी से होता है, एक नाउन का कंपैरिजन सभी नाउन से होता है, राइट। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? देखिए, जिन डिग्री के लास्ट में, जिन एडजेक्टिव के लास्ट में EST और उन एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल हो तो वो एडजेक्टिव कहलाएंगे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, राइट। व्हाट इज द सुपरलेटिव एडजेक्टिव? सुपरलेटिव डिग्री दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन बाय कंपेयरिंग इट टू ऑल नाउन इन हाईएस्ट फॉर्म। जनरली सुपरलेटिव एडजेक्टिव एंड विद EST एंड फॉलोड बाय द डेफिनेट आर्टिकल द, राइट। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है। पहले तो यहाँ पे राहुल, यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट आ गया, इस यहाँ पे मेन वर्ब है और टालर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी ये है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कौन से टाइप का एडजेक्टिव है? पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या फिर सुपरलेटिव है? तो देखिए, टाल प्लस ER, इसके साथ टाल में ER जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कंजंक्शन देन भी दे रखा है। तो ये तो आइडेंटिफिकेशन कंपैरेटिव डिग्री की होती है। किसकी होती है? कंपैरेटिव डिग्री की। तब ये एडजेक्टिव कहलाएगा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, राइट। समझ में आया इतना? ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव करता क्या है? पहले वाले नाउन को ये डिस्क्राइब करता है, साथ ही साथ एक नाउन की कंपैरिजन दूसरे नाउन से कराता है। देखिए, देन के बाद दूसरी क्लॉज शुरू हो गई और दूसरी क्लॉज का एक सब्जेक्ट होता है अपना, तो एनी वन यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट नंबर 2। तो यहाँ पे जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, इसने क्या किया? इस नाउन को डिस्क्राइब किया, इसके साथ ही साथ इस नाउन की कंपैरिजन इस नाउन से कराई है, और कंजंक्शन देन ने क्या किया? इन दोनों क्लॉज को आपस में ज्वाइंट करके एक सेंटेंस बना दिया, राइट। अब देखिए, यहाँ पे अब हमें एक चीज़ देखनी होगी कि कंपैरिजन के केस में पहले नाउन की प्रेजेंस दूसरे नाउन में नहीं होनी चाहिए। इन द केस ऑफ कंपैरिजन, फर्स्ट नाउन मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम अनदर नाउन, राइट। देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल इज टॉलर देन एनी बॉय इन हिज क्लास। राहुल इज टॉलर देन एनी बॉय इन हिज क्लास। अब देखिए, ये पहला नाउन है, ये दूसरा नाउन है, एनी बॉय इन हिज क्लास,
एनी बॉय इन हिज क्लास। क्या एनी बॉय इन हिज क्लास में पहला वाला नाउन मेंशन है या नहीं है? देखिए क्लास की बात हो रही है, क्लास में कौन है? राहुल भी है और एनी बॉय भी है, ठीक है। सॉरी, क्लास में क्या है? ये सारे के सारे लोग हैं। क्या है? सारे के सारे। इसे हम रीजनिंग के तौर पे देखो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये सर्कल है, इस सर्कल में आते हैं एनी बॉय इन हिज विलेज, विलेज के एनी बॉय, और यहाँ पे आता है राहुल। क्या है ये? राहुल है, ठीक है। इसका फिर कुछ इस तरह से बनता है। तो देखा जाए तो एनी बॉय में भी राहुल मेंशन है। हम बोल रहे हैं राहुल इज टॉलर देन एनी बॉय इन हिज क्लास। एनी बॉय में तो राहुल भी मेंशन हो रहा है। और कंपैरेटिव डिग्री का एक ही फंडा है, वो ये है कि कंपैरिजन के वक्त पहले वाले नाउन की प्रेजेंस दूसरे नाउन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो पहले नाउन की प्रेजेंस दूसरे नाउन में आ रही है, तब हम क्या करेंगे? तब हमें करना होगा कि पहले नाउन को एक्सक्लूड करना होगा दूसरे नाउन से, राइट। तो देखो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा राहुल इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय। अब ये सेंटेंस 100% करेक्ट हो गया, राइट। आप देखो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसमें बनेगा, ठीक है, यहाँ पे तो आ गया क्या? एनी अदर बॉय, और यहाँ पे आ गया राहुल, राइट। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है। देखो कंपैरेटिव में एक ही बात याद रखनी है कि पहले नाउन की प्रेजेंस दूसरे नाउन में नहीं होनी चाहिए। यदि है तो उसे हम एक्सक्लूड करेंगे। सेकंड, ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन इन हिज विलेज। ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन इन हिज विलेज। देखिए स्ट्रॉन्ग प्लस ई आर आ गया और देन आ गया, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्गर, ई आर प्लस देन, राइट। अब देखो यहाँ पे पहला नाउन है और यहाँ पे क्या है? एनी वन सेकेंड नाउन है। स्ट्रॉन्गर ने इसे डिस्क्राइब किया, साथ ही साथ एक नाउन की कंपैरिजन दूसरे नाउन से कराई है। हमें देखना होगा कि दूसरे नाउन में पहले नाउन की प्रेजेंस है। देखिए एनी वन इन हिज विलेज, अब एनी वन में तो ही भी मेंशन आ रहा है, एनी वन इन हिज विलेज, तो इसमें तो ही भी मेंशन है। देखो इसे बनाए तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे तो आ रहा है एनी वन, क्या आ रहा है? एनी वन, और यहाँ पे आ रहा है क्या? ही। जबकि कंपैरिजन के वक्त पहले वाले नाउन की प्रेजेंस दूसरे नाउन में नहीं होनी चाहिए। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन एल्स। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है। अब इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे तो आ गया एनी वन एल्स और यहाँ पे आ गया ही, राइट। ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन एल्स। देखो यहाँ पे हमने अदर इसलिए लगाया क्योंकि हमें राहुल को इस एनी बॉय से बाहर करना था। एनी वन एल्स में एल्स इसलिए लगाया क्योंकि एनी वन में एल्स इसलिए लगाया क्योंकि ही की प्रेजेंस एनी वन में आ रही थी, राइट। थर्ड क्वेश्चन पे सी इज बेटर देन एनी बॉय, सॉरी, सी इज बेटर देन एनी बॉडी इन हिज विलेज। सी इज बेटर देन एनी बॉडी इन हिज विलेज। देखिए ई आर प्लस देन आ गया, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और इस कंपैरेटिव ने इस पहले वाले नाउन को डिस्क्राइब किया, साथ ही साथ इस नाउन की कंपैरिजन इस दूसरे नाउन से कराई है। बिल्कुल करेक्ट है। हमें चेक करना पड़ेगा क्या दूसरे नाउन की प्रेजेंस, क्या पहले नाउन की प्रेजेंस दूसरे नाउन में है? बिल्कुल है। देखिए एनी बॉडी इन हिज विलेज, एनी बडी इन हिज विलेज, तो यार एनी बडी में तो पहला वाला नाउन ही मेंशन है भाई, विलेज में तो सारे लोग हैं, और एनी बडी में तो ये भी मेंशन हो जाएगा। इसका फिगर देखो कुछ इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है एनी बडी और यहाँ पे तो आ रहा है सी, जबकि कंपैरिजन के वक्त पहले वाले नाउन की प्रेजेंस दूसरे वाले नाउन में नहीं होनी चाहिए। हमें लिखना पड़ेगा सी इज बेटर देन एनीबडी एल्स। अब ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, द गंगा इज मोर सेक्रेड देन एनी रिवर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे तो भाई सेक्रेड आ गया। देखिए इसमें पता करो कौन सा एडजेक्टिव है, तो सुने। देखिए अभी मैंने बोला सामान्यतः कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि जिनके लास्ट में ई आर और देन आ जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी बेस फॉर्म में ही होते हैं, उनमें ई आर और ई एस टी लगाकर उनका प्लूरल केस नहीं बनाया जा सकता। यदि हमें कंपैरिजन ही करानी हो तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो उन एडजेक्टिव की बेस फॉर्म से पहले लगाकर उन्हें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्टेड किया जा सकता है। सुने, मान लीजिए यहाँ पे सेक्रेड लिखा है, ठीक है। अब इसमें ई आर और ई एस टी लगाना मुश्किल है, सॉरी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इसकी बेस फॉर्म ही होती है। तो दो ऐसे वर्ड होते हैं, मोर और मोस्ट। क्या होते हैं? मोर और मोस्ट। ये जो एडजेक्टिव अपनी बेस फॉर्म में ही होते हैं उन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें कन्वर्टेड नहीं किया जा सकता है। तो यदि हम उन्हें कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो उनसे पहले हम मोर का इस्तेमाल करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे तो उससे पहले हम मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल में ई आर और ई एस टी लगाना पॉसिबल नहीं है,
मान लीजिए हमें कंपैरिजन ही कराना है, तब हम लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में लिखना होगा तब हम लिख देंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट। द गंगा इज मोर सेक्रेड देन एनी रिवर ऑफ इंडिया। देखिए एनी रिवर ऑफ इंडिया, एनी रिवर ऑफ इंडिया सेकंड नाउन और फर्स्ट नाउन। क्या गंगा एनी रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की किसी भी नदी में मेंशन, हम बोले एनी रिवर ऑफ इंडिया, तो एनी रिवर में तो गंगा भी है, यमुना भी है, जमुना, हर एक नदी होगी एनी रिवर में। कहने का सेंस ये है कि पहले नाउन की प्रेजेंस तो दूसरे नाउन में आ रही है, जबकि यहाँ पे तो कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि मोर लगा हुआ है, और कंपैरिजन के वक्त फर्स्ट नाउन की प्रेजेंस दूसरे नाउन में नहीं होनी चाहिए। हमें लिखना पड़ेगा द गंगा इज मोर सेक्रेड देन एनी अदर, क्या, देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। देखो अदर क्यों लगाया, सुने, कंपैरिजन के वक्त ये रूल है कि पहले नाउन की प्रेजेंस दूसरे नाउन में नहीं होनी चाहिए। हमने बोल दिया एनी रिवर ऑफ इंडिया, तो हमने बोल दिया एनी रिवर ऑफ इंडिया, तो एनी रिवर ऑफ इंडिया में तो हर कोई रिवर आ जाएगी, गंगा भी आ जाएगी, यानी पहला नाउन भी आ रहा है सेकंड नाउन में, इसलिए हमने यहाँ पे अदर का इस्तेमाल किया, राइट। सेकंड, द नाइल इज़ लॉन्गर। एक बात आप और ध्यान से सुन लें, देखिए हमने पहले वाले नाउन को दूसरे नाउन से एक्सक्लूड किया, अदर, एल्स, इन शब्दों का इस्तेमाल करके। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो जेंडर और जोग्राफिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी एक्सक्लूडेड होते हैं, राइट, ऑलरेडी बाहर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल द नाइल इज़ लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया, द नाइल इज़ लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया। देखिए ई आर आया, देन आया, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये कि नाइल यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है और एनी रिवर दूसरा सब्जेक्ट है। देखो एनी रिवर कहाँ की नदी है, इंडिया की, एनी रिवर इन इंडिया, ये दूसरा। यहाँ पे हम अदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सुनो। देखो ये जो नाइल रिवर है ना वो इंडियन टेरिटोरी में नहीं है, जोग्राफिकल सिचुएशन में देखा जाए तो जो नाइल रिवर है वो फॉरेन कंट्रीज की रिवर है, इसे हिंदी में बोलते हैं नील नदी, जो कि मिस्र देश में पाई जाती है, इंडिया में तो है ही नहीं। कहने का सेंस है यहाँ पे बात हो रही है इंडियन रिवर की, और इंडियन रिवर में नाइल नदी नहीं आती है, ये अपने देश में है ही नहीं। कहने का सेंस है कि जो नील नदी है ना वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है पहले वाले नाउन से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इंडियन रिवर की, इसलिए हम यहाँ पे अदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदर का इस्तेमाल पहले वाले नाउन को दूसरे नाउन से अलग करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इंडियन रिवर की बात हो रही है, तो इंडियन रिवर में नाइल नहीं आती है। जैसे यहाँ पे द गंगा था ना और यहाँ पे एनी रिवर ऑफ इंडिया था, हमने यहाँ पे अदर लगाया, सही है लगाया, क्योंकि एनी रिवर में तो गंगा भी आती है। यहाँ पे ना रिवर, इंडियन रिवर में नील नदी नहीं आती है। अगर यहाँ पे गंगा लिखा होता ना तब यहाँ पे अदर 100% सही होता, राइट। तो कहने का सेंस है नील नदी ऑलरेडी एक्सक्लूड है, तो हमें लिखना पड़ेगा द नाइल इज़ लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया, बिल्कुल ही करेक्ट है। आ गया समझ में, राइट। नेक्स्ट, द नाइल इज़ लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड, द नाइल इज़ लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। देखिए लॉन्गर ई आर प्लस देन आ गया, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। नाइल यहाँ पे फर्स्ट नाउन है और एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड, एनी अदर यहाँ पे क्या है, एनी अदर रिवर, एनी अदर रिवर यहाँ पे है सेकंड नाउन, ठीक है। हम वही चेक करेंगे क्या पहले नाउन की प्रेजेंस दूसरे नाउन में है, यदि है तो उसे एक्सक्लूड करेंगे। देखिए एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड, कहाँ की, कौन सी नदियों की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की नदियों की, एनी रिवर इन द वर्ल्ड, ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। अब आपको डाउट क्रिएट होगा कि यहाँ पे तो हमने अदर नहीं लगाया और यहाँ पे अदर लगा दिया, तो सुने, देखो इस ये नाउन ना पहले से ही एक्सक्लूड है क्योंकि इसमें इंडियन रिवर की बात हो रही, अब इसमें बात हो रही एनी रिवर इन द वर्ल्ड, पूरे संसार की नदियों की। किसकी बात हो रही है, पूरे संसार की। पूरे वर्ल्ड में नील नदी तो इंक्लूड हो जाएगी ना, कहने का सेंस है कि यह नाउन दूसरे नाउन में इंक्लूड है, इसीलिए यहाँ पे अदर लगाना उचित है इसे एक्सक्लूड करने के लिए, राइट। समझो बात को, यहाँ पे जो नाइल है ना वो इंडियन रिवर की बात हो रही है, तो ये इंडिया में नहीं है तो ये एक्सक्लूड हो गई। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की नदियों की बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि नाइल तो वर्ल्ड की रिवर में शामिल हो जाएगा, कहने का सेंस है दूसरे नाउन में शामिल हो रहा है, तो इसे बाहर करने के लिए हमने अदर का इस्तेमाल किया, राइट। नेक्स्ट, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास, इन हिज क्लास। देखिए यहाँ पे अदर का इस्तेमाल गलत किया, क्यों, अभी हम आपको बता चुके हैं कि नाउन जो होते हैं ना आपस में वो जेंडर और जोग्राफिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सक्लूडेड हो सकते हैं बिना अदर और एल्स का इस्तेमाल किए बगैर, राइट। देखो यहाँ पे देखो मोर लगा है, देखो इंटेलिजेंट की बेस फॉर्म ही होती है, इसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट ये
यहाँ पे सी, यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक है, और एनी अदर बॉय, यहाँ पे ये एनी अदर बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है, राइट। हमें देखना पड़ेगा क्या पहले वाले नाउन की प्रेजेंस दूसरे नाउन में आ रही है। तो यहाँ पे तो बात हो रही है लड़कों की और यहाँ पे तो है लड़की, तो ये तो जेंडर के अनुसार आपस में पहले से ही बाहर है, एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पे अदर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हम अदर को यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी वन, सॉरी, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय इन हिज क्लास, बिल्कुल ही सही है। अदर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे लड़कों की बात हो रही है और यहाँ पे लड़की है, तो ये लड़की जेंडर के अकॉर्डिंग इस सेकंड नाउन से एक्सक्लूड हो गई है, राइट। नेक्स्ट, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय, यहाँ पे ये मिस्टेक हो यार, यहाँ पे ही होना चाहिए, ठीक है। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय इन हिज विलेज। अब यहाँ पे देखें साहब, देखो मोर इंटेलिजेंट आ गया, कंपैरेटिव डिग्री है प्लस देन आ गया, यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट और यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट। हमें देखना होगा कि फर्स्ट सब्जेक्ट की प्रेजेंस दूसरे नाउन में आ रही है, तो बिल्कुल आ रही है। एनी बॉय इन हिज क्लास, एनी बॉय में तो ही भी मेंशन हो जाएगा। अब हमें ही को बाहर करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा देन एनी अदर बॉय, राइट, देन एनी अदर बॉय, राइट, क्योंकि दोनों के जेंडर सेम है, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव दे रखे हैं, इन एडजेक्टिव के साथ कभी भी हम देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन एडजेक्टिव के बाद हम कभी भी देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। क्यों नहीं करेंगे कि ना तो अभी तक किताबों में लिखा है और ना ही अभी तक किसी टीचर ने हमें पढ़ाया है। हम आपको बताते हैं कि इन एडजेक्टिव के साथ हम देन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, इनके साथ हमेशा ही टू का इस्तेमाल क्यों होता है। तो सुने, ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज़ सीनियर देन मी इन सर्विस, ही इज़ सीनियर देन मी इन सर्विस। तो सुने, देखो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में भी कौन सा नाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, राइट। इज़ यहाँ पे मेन वर्ब है और सीनियर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी ये है एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, राइट। आ गया समझ में। अब यहाँ पे आया देन, देखिए देन, देखो यहाँ पे देखो आप सब, देन आया और देन के बाद इसने दूसरी क्लॉज, देखो कंजक्शन देन का काम होता है दो क्लॉज को ज्वाइन करना, और सामान्यतः कंजक्शन देन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा ही सब्जेक्टिव केस में आता है। किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे देखो देन के बाद क्या आया, मी आया, नहीं आया, क्या आया, मी। तो हम आपको बता चुके हैं कि देन हमेशा ही अपने साथ नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में लेता है। किस केस में, सब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे देखो जो नाउन या प्रोनाउन आया, जो प्रोनाउन आया वो सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है। अब हमेशा याद रखें, अकेला देखो ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो किसी की ना किसी से रिलेट करता है। कि कंजक्शन देन का ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंजक्शन देन का तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, राइट। या तो वर्ब का, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा दो ही लेते हैं, या तो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है या फिर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेती है, या तो वर्ब ऑब्जेक्ट लगी या फिर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लगी। इसलिए हमें यहाँ पर देन को ड्रॉप करना होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे शी इज सीनियर टू मी, क्या, टू मी। यहाँ पे देखो शी, टू हो गया प्रीपोजिशन और मी हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, राइट। इन यहाँ पे फिर प्रीपोजिशन है और इस सर्विस भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, राइट। आया ना समझ में। हम देन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देन के बाद हमेशा ही, देन कंजक्शन के बाद हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होते हैं, और यहाँ पे मी जो आया था वो ऑब्जेक्टिव केस में है। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा या तो वर्ब के होंगे या फिर प्रीपोजिशन के होंगे, और वर्ब तो यहाँ पे आ गई तो हमें लिखना पड़ेगा टू। अब टू यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया और ये मी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट, माय फ्रेंड इज एल्डर देन मी बाय 2 years, माय फ्रेंड इज एल्डर टू मी बाय 2 years। देखें माय फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, बेसिकली फ्रेंड सब्जेक्ट है और माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है, राइट। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, एल्डर यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स एडजेक्टिव है, राइट। देन देखो यहाँ पे देन आ गया। आप यहाँ पे गौर करें, सारे के सारे सेंटेंसेस में देन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आया है ना वो सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में कैसे आ सकता है, राइट। हमें यहाँ पे देन को ड्रॉप करना पड़ेगा। हम लिखेंगे माय फ्रेंड इज एल्डर टू मी, क्योंकि मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है, तो ये जो होगा ना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट, मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू टी। देखिए इस पर स्टार बना दे रहा हूँ, ये आप इसे हम अगले लेक्चर में डील करेंगे, राइट।